हितेश बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बहुत ही समझदार लड़का था। वो अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। कारोबार के सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। उसकी जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक चीज की थी। वो थी छोटे से बच्चे की कलकारियों की। और इसी कमी के लिए हितेश की माँ रोज अपनी बहू पूजा को ताने सुनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा सुबह उठकर भगवान के आगे प्रार्थना करती है और प्रसाद की थाली सास के पास ले जाती है। माँ जी, आरती। हम्म। अरे तेरी पूजा में कोई दम नहीं है बहू। तेरी वो नहीं सुनने वाला। तभी तो तेरी गोद नहीं भरी आज तक। पूजा रोते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी हितेश उसे रास्ते में खड़ा करके बोलता है, पूजा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस वो मेरी आंख में कुछ चला गया था हितेश जी। इतना बोलकर पूजा वहां से जल्दी से जाने लगती है, लेकिन हितेश सब कुछ समझ जाता है और जल्दी से पूजा का हाथ पकड़कर अपनी माँ के पास ले जाता है। माँ, आपने फिर सुबह सुबह पूजा को बच्चे के लिए बोला है? हाँ, बोला है मैंने, क्योंकि मुझे इस घर का वारिस चाहिए, और अगर पूजा तुझे वारिस नहीं दे सकती तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे होते हुए हितेश की दूसरी शादी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती माँ जी। माँ, आप मेरी कितनी मर्जी शादियां करवा लो, लेकिन आपको इस घर का वारिस कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि कमी पूजा में नहीं, कमी मुझ में है। हितेश अपने और पूजा के रिश्ते को बचाने के लिए माँ के सामने झूठ बोल देता है, जिसे सुनकर राजेश्वरी बेगम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दिन गुजरते रहते हैं। फिर एक दिन हितेश अपनी जॉब के सिलसिले में अपने एक दोस्त विकास के साथ शहर से बाहर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उर्मिला से होती है। उर्मिला मराठी जुबान जानती थी। हितेश उर्मिला के घर के पास ही एक कमरा किराए पर ले लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उर्मिला से काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वो उसको हिंदी बोलना भी सिखा देता है। ऐसे ही एक दिन उर्मिला पानी भर रही होती है। उर्मिला को काम करता देखकर हितेश उसकी मदद करने आता है। पानी भरकर जैसे ही वो बाल्टी उठाकर जाने लगती है कि उसका पाँव स्लिप हो जाता है और तभी हितेश उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी वहां मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं और उर्मिला के किरदार पर सवाल उठाने लगते हैं, और ये सब देखकर मोहल्ले वाले दोनों की शादी करवा देते हैं। मजबूरन हितेश उसे अपना लेता है, लेकिन अपनी पहली शादी के बारे में सब कुछ उसे बता देता है और हितेश उर्मिला को लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन घर पर झूठ बोल देता है। माँ, पूजा, ये उर्मिला है। अपने पति के साथ यहाँ आई थी, लेकिन उनका पति कहीं खो गया है, तो मैं इसकी मदद करने के लिए इसे अपने साथ ले आया हूँ। कोई बात नहीं जी, उर्मिला तुम जब तक चाहे यहाँ रह सकती हो। दिन बीतते जाते हैं। हितेश उर्मिला और पूजा को उनके हिस्से का प्यार तो देता था, लेकिन उर्मिला को उसके हिस्से की जगह नहीं दे पाता था। फिर एक दिन, दीदी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। काश हमारे घर में भी ये खुशी आ सकती। बहू, तू फिक्र मत कर, हमें शायद किस्मत में नहीं है, मगर हम सब तेरे साथ हैं। ऐसे ही महीने बीत जाते हैं और उर्मिला एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और उसे पूजा की गोद में थमा देती है। दीदी, मेरे बच्चे की माँ आप हैं। सबसे पहले आप ही इसे गोद में लीजिए। ये बच्चा आपका और साहब जी का ही है। लेकिन उर्मिला, ये बच्चा तो तुम्हारा है ना। प्लीज़ दीदी,
जैसे आपने मुझे अपना लिया, ऐसे ही मेरे बच्चे को भी अपना लीजिए। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन हितेश उर्मिला का हाथ पकड़कर कहता है, उर्मिला, मैं तुम्हें वो जगह कभी नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार हो। प्लीज मुझे माफ कर देना। साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप दुनिया के सबसे बेस्ट पति हैं। और ये सब बातें हितेश की माँ सुन लेती है। अरे, ये क्या समझा तूने मुझे? ये तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बहू को और मुझे धोखा देता रहा तू। और तूने झूठ क्यों बोला कि तू कभी बाप नहीं बन सकता? माँ, मैंने इसलिए झूठ बोला था ताकि आप मेरी दूसरी शादी ना करवाओ, क्योंकि मैं पूजा से बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब जो मेरे सामने खड़ा है, ये सब क्या है? तभी उर्मिला सारी सच्चाई माँ को बता देती है। वो बहुत खुश होती है और दोनों का हाथ हाथों में देकर बोलती है कि हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहना। और यहाँ पर अचानक से पूजा आ जाती है और आते ही गुस्से से आग बगौला होकर उर्मिला को थप्पड़ मार देती है। चुड़ैल, साहब साहब बोलकर तूने मेरी जगह ले ली। तुझे शर्म नहीं आई? कोई और घर नहीं मिला तुझे बर्बाद करने को? और तभी हितेश भी उसके मुंह पर जवाबन थप्पड़ मार देता है। बस करो, बहुत हो गया। तुमने इस गैर औरत के लिए मुझे थप्पड़ मार दिया? पूजा उर्मिला को धक्के देकर घर से निकालने लगती है, लेकिन तभी उसकी सासू माँ कहती है कि उसे अब सच्चाई का सामना करना पड़ेगा और सारी सच्चाई उसे बता देती है। और सारी सच्चाई जानने के बाद पूजा खुद को संभाल नहीं पाती और अपने आप को उर्मिला के एहसानों तले दबा हुआ महसूस करती है। पूजा को अपने किए का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफ़ी मांगती है कि उसने तो अपना बच्चा उसे दे दिया ताकि वो माँ बनने की खुशी महसूस कर सके, और लेकिन उसने उर्मिला के साथ अच्छा नहीं किया। जवाबन उर्मिला कहती है, नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत कहो। आपकी जगह कोई भी औरत होती तो ऐसा ही करती। कोई भी औरत शौहर के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन पूजा अब अपनी गलती को समझ चुकी थी और वो कहती है कि अब हम सब लोग एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे।